हेलो योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स थी उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन जो कि बॉन्ड ब्रेकेज की बॉन्ड फिशन की टाइप्स हैं बेसिकली इनका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक का हम लोग कंपैरिजन करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉन्ड होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो है वो हमारे पास जस्टिफाइड ब्रेकेज होती है। मीन टू से कि हमारे पास यहाँ से जो ब्रेकेज होगी वो इक्वली ब्रेकेज होगी, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास एक बॉन्डेड एटम्स की तरफ चला जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे बॉन्डेड एटम्स की तरफ चला जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक फिशन हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम लोग ऐसा कंपाउंड जो कि डिफरेंट एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होगा हम लोग उसको पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने के ऊपर उसके अंदर दो जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो हमारे पास ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों, और हमारे पास बी नेगेटिव आ जाएगा और ए के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमारे पास अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों के दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं वो ए की तरफ आ जाएंगे और बी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन टू से बनने हमारे पास कैटाइन और एनाइन ही हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अनजस्टिस जो है वो हमारे पास डिवीजन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मीन टू से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पीशी के पास चले जाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरी जो स्पीशी होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही होती है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास इथेन था। इथेन के अंदर हमारे पास एक बॉन्ड मौजूद था, हमने यूवी लाइट की मौजूदगी के अंदर इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इक्वली जो है वो इसके अंदर डिवीजन होगी। तो सेंटर से जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 की तरफ चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था वो CH3 की तरफ चला गया और एज अ रिजल्ट हमारे पास दो जो है वो मिथाइल फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो जो हमारे पास कंपैरिजन के अंदर देखें तो हम लोग कहते हैं कि फिशन टेक्स प्लेस इन अ सिमेट्रिकल मैनर, एक तरतीब के अंदर होती है। इसकी डिवीजन ऐसे ही होती है जैसे किसी भी चीज़ की तकसीम एक माँ अपने बच्चों के दरमियान कर रही होती है, वो हमेशा इक्वली डिवीजन करेगी। जबकि हेटेरोलिटिक फिशन जो है वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल मैनर के अंदर होती है। इसकी डिवीजन ऐसी होती है जैसे हम लोग अपने बहन भाइयों के अंदर बैठ के अक्सर ऐसा कर रहे होते हैं कि मुझे ज़्यादा चीज़ चाहिए, हम लोग जो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी वो अपनी तरफ कर लेंगे और जो कम होगी या फिर थोड़ी सी क्वालिटी जिसकी ख़राब होगी हम लोग उसको दूसरे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो अनजस्टिस जस्टिफिकेशन करना, डिवीजन करना, ये हमारे पास हेटेरोलिटिक फिशन के अंदर आता है इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री। और होमोलिटिक फिशन में हमारे पास सिमेट्रिकल मैनर के अंदर, मतलब एक तरतीब के साथ जो है वो हमारे पास डिवीजन हो रही होती है। होमोलिटिक फिशन के अंदर कहता है कि ब्रेकिंग ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे, जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना हुआ है, कहते हैं हमारे पास इस तरह से ब्रेक होगा दैट बोथ द एटम्स और स्पीशी रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। एक जो बॉन्ड होता है वो दो एटम्स के दरमियान बना है। तो कहते हैं कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरह से ब्रेक होगा कि बनाने वाले जो दोनों एटम्स इस बॉन्ड को बना रहे होते हैं उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके दोनों एटम्स की तरफ जो है वो इक्वली शिफ्ट हो रहे होते हैं। But in case of catalytic fission कहता है कि breaking of a covalent bond in such a way that one of the atom or species retains a pair of electron, कि पूरे का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम और स्पीशी की तरफ जाएगा और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो हमारे पास हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ चुके हैं होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन के अंदर। इनके फर्दर जो है वो डिफरेंसेस होते हैं एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जा सकते हैं, हम लोग उनको देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाता है होमोलिटिक फिशन के केस में। हमने देखा जब इक्वली डिवीजन हुई तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास फ्री रेडिकल्स बने थे। फ्री रेडिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, ये हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, फौरी तौर पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। जबकि हेटेरोलिटिक फिशन के नतीजे में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन हो रही थी। जिस स्पीशी की तरफ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते थे वो एनायंस की फॉर्मेशन कर रहा था, और जिस स्पीशी की तरफ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाते थे बल्कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती थी, उस केस में हमारे पास कैटायंस की फॉर्मेशन हो रही होती थी। होमोलिटिक फिशन क्या होती है, डजंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये मोस्टली हमारे पास सिमिलर एटम्स के दरमियान ही हो रही होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान देखने को नहीं मिल रहा होता। बट इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक फिशन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिपेंड कर रही होती है। लाइक मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर दिखाया कि ए और बी का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है।
जो होमोलिटिक फिशन होता है, जो प्रोडक्ट बन रही है इसके नतीजे में फ्री रेडिकल, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं मौजूद होता, हम लोग उसको न्यूट्रल ही कंसीडर कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ फेटोलिटिक फिशन हमारे पास जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं केटाइन और एनाइन, तो हम लोग उस केस में कहते हैं कि चार स्पीशीज हैं हमारे पास बन रही होती हैं। तो इसी तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग होमोलिटिक फिशन। नीचे चार ऑप्शंस होंगी, उनमें से कोई भी उल्टी सीधी करके लिखी होगी तो आप लोगों ने उनको जो है वो पहचानना होता है। तो ये पॉइंट्स है होमोलिटिक फिशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। कहता है कि जो होमोलिटिक फिशन होती है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, जो यूवी लाइट की मौजूदगी में हो सकता है, हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में हो सकता है, पेरोक्साइड की फॉर्मेशन मौजूदगी में हो सकता है, और सनलाइट की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन ये हमारे पास प्रोसीड कर सकते हैं। जबकि जो हेटरोलिटिक फिशन होते हैं these are carried by nucleophilic और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इन पोलर सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। और जो हमारे पास अटैक कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल, अगर तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो हमारे पास किसके ऊपर जाके अटैक करेगा? वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीशीज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा। और अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि न्यूक्लियस लविंग होगा वो हमारे पास किसके वो जाके अटैक करेगा? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे पास हमें पॉजिटिव चार्ज है वो देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर आकर अटैक कर सकते हैं। होमोलिटिक फिशन के केस में हम लोगों ने पढ़ा अभी कि इस केस में हमारे पास जस्टिफाइड बॉन्ड क्लीवेज होती है, मतलब इक्वली डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो कि एक बॉन्ड के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि हेटरोलिटिक फिशन के केस में हमारे पास अनजस्टिफाइड क्लीवेज जो थी वो हमें देखने को मिल रही थी। होमोलिटिक फिशन जनरली कहते हैं गैसियस फेज रिएक्शन होता है, जबकि हमारे पास जो हेटरोलिटिक फिशन होती है ये हमारे पास सोल्यूशन फेज रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो जो होमोलिटिक फिशन होती है इसके केस में हमारे पास फ्रैगमेंट्स विद द इक्वल रिएक्टिविटी आर प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने होमोलिटिक फिशन के केस में पढ़ा कि हमारे पास दोनों के दोनों फ्री रेडिकल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो दो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे फ्रैगमेंट्स का नाम दिया जा रहा है कि ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इक्वल रिएक्टिविटी के होते हैं, दोनों के दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी। जबकि हमारे पास हेटरोलिटिक फिशन के केस में एक एटाइन प्रोड्यूस होता है और एक एनाइन प्रोड्यूस होता है। तो जब इनकी नेचर डिफरेंट है तो इनकी रिएक्टिविटी भी हमारे पास क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। तो हम लोग कहते हैं कि फ्रैगमेंट्स विद द अनइक्वल रिएक्टिविटी जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। होमोलिटिक फिशन के केस में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स जब बन रहे होते हैं तो फ्री रेडिकल्स के केस में क्या होता है कि हमारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा ये होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन है दोनों तरफ जो है तीन तीन हाइड्रोजन, जब तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है मीन टू से इसके पास 6 हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब हमारे पास यहाँ से डिवीजन होकर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आता था तो हमारे पास और नंबर हमारे पास 7 जो है वो कार्बन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन देखने को मिले थे। बट इन केस ऑफ फेटोलिटिक फिशन हमने क्या कहा कि दोनों कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्होंने शेयर करके अपने 8 कंप्लीट किए होती हैं। अगर एक स्पीशी की तरफ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली दो स्पीशीज जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती हैं। होमोलिटिक फिशन के केस में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हमारे पास होगी। लाइक यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो CH3 और CH3 इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास sp3 होगी। बट इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास sp2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला ही होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, इसे याद रख लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लें। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं जिस भी आइटम के आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी होती है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड आइटम्स विद सिंगल बॉन्ड, इनको अगर आप लोग सम करते हैं तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। अगर तो आंसर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आंसर 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर आंसर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने आंसर निकाल देना है। यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस केस में CH3 में देखें इसने 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाए हैं लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर कोई नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब हम लोग हेटरोलिटिक फिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, एक प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी और दूसरे प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। लाइक यहाँ पे देखें हमारे पास एक कैटाइन बनता है और एक एनाइन बनता है। जो कैटाइन होता है इस केस में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि इसने 3 जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनाए हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसके ऊपर लोन पेयर भी कोई नहीं मौजूद। और जब हम लोग CH3 नेगेटिव की बात करते हैं तो इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बनाए हुए हैं लेकिन नेगेटिव जब इसके ऊपर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हुआ था तो हम लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर एक जो है वो लोन पेयर भी मौजूद होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि वो हमारे पास sp3 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इनके दरमियान डिफरेंस देखें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन CH3 फ्री रेडिकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद। और जो हमने कहा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया था वो हमारे पास
ऑर्बिटल के अंदर अनहिब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड तो मौजूद हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनहिब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। हम लोग इसको लोन पेयर भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आता है, लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो 0 + 3 आपके पास आंसर 3 आया, तो ये हम लोग बोलेंगे sp2 हिब्रिडाइज्ड है। और हाइड्रोलिटिक फिशन के केस में देखें कि हमारे पास एक कैटाइन बना और एक एनाइन बनता है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे देखें कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 4 आंसर आएगा। इस 6 की हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास sp3 देखने को मिल रही होती है। जो होमोलिटिक फिशन होती है वो जनरली नॉन पोलर बॉन्ड्स के अंदर, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, उनके अंदर होगी, और जो हेटेरोलिटिक फिशन होती है वो हमारे पास पोलर बॉन्ड्स के अंदर हमें देखने को मिल रही होती है। तो ये जो है वो हमारे पास होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन के रिगार्डिंग जो है वो पॉइंट्स थे। आप लोगों ने इनको अच्छे से मेमोराइज करना है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेनी है। अब यहाँ पे कहता है कि विच बॉन्ड विल अंडरगोज हेटेरोलिटिक क्लीवेज मोर रेडिली इन इथाइल अल्कोहल। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज किसके दरमियान होती है, तो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज किन के दरमियान होगी, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि CH2 और CH3 इस तरफ तीनों के तीनों जो है वो हाइड्रोजन मौजूद हैं। उसने कहा कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज किस में होगी, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज उसी में होती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और हमारे पास जो कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो C और C ये तो हमारे पास पोलर बॉन्ड है ना, इसमें तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी बॉन्ड जो हमारे पास क्लीवेज हो रही है वो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। जब हम लोग CH की बात करते हैं तो एक 2.5 और 2 इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 होगा। तो ये भी हम लोग जनरली इसको भी पोलर बॉन्ड नॉन पोलर में ही कंसिडर कर रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसमें भी जो है वो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज ही होगी। अब OH के केस में देखें तो 3.5 - 2.1 यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हमारे पास 1.4 आएगा। और CH के केस में देखें तो ये हमारे पास जो है वो 2.5 और हमारे पास 2.1 का जो है वो डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये बी और डी जो है वो हमारे पास सेम ही ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 40 के केस में ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे यही जो होगी वो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे होंगे। इस पॉइंट को याद रख लेंगे आप लोग के हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इजी विल बी द हेटेरोलिटिक क्लीवेज, के जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उसी में हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों ने ऑर्डर देखना है तो OH में सबसे ज़्यादा क्लीवेज होगी, उसके बाद CO आ जाएगा, उसके बाद CH, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो CC हमारे पास हमें देखने को मिल रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे डेल्टा में CH की जगह पे OH आना था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ लग चुके होंगे रिगार्डिंग होमोलिटिक क्लीवेज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।